नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। चिखलदरा तहसील के जामली आर ग्राम में स्वास्थ्य विभाग के दल ने लगातार दूसरी रात मरीजों का उपचार करते काटी। डॉक्टर चंदन पिंपलकर ने बताया कि 150 से अधिक ग्रामीणों की विविध शिकायतों के बारे में स्वास्थ्य जांच की गई। लगभग 2 दर्जन मरीज जिला परिषद शाला में बनाए गए अस्थायी अस्पताल में उपचार शुरू रहने की जानकारी भी प्रभारी तहसील मेडिकल अधिकारी ने दी। उल्लेखनीय है कि ग्राम में गत 20 दिनों में 9 लोगों की मृत्यु हो जाने का भयंकर समाचार है। इसमें भी 3 लोगों की जान दूषित पानी की वजह से हैजा के कारण जाने का अंदेशा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी वे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अमरावती मंडल में जामली की मौतों का समाचार प्रकाशित होते ही खलबली मची है। विधायक राजकुमार पटेल ने गांव को भेंट दी। उन्होंने डॉक्टर्स को निर्देश दिए कि पूरी खबरदारी से उपचार किया जाए। विधायक पटेल ने जामली के आदिवासियों से भी संवाद किया। उनसे आदिवासी लोगों का झाड़ फूक करने वाले भूमिका से बचने समुपदेशन भी वे कर रहे हैं। वही जामली की सरपंच ने लोगों से अंधश्रद्धा न रखते हुए तत्काल डॉक्टर से उपचार करवाने कहा है। साथ ही सरपंच ने स्वास्थ्य उपकेंद्र में स्वास्थ्य सेविका और दवाइयों का स्टॉक करने की मांग प्रशासन से की है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरकारी नौकरियों और दाखिलों में आरक्षण व्यवस्था बंद करने के बयान का कड़ा विरोध करते हुए आज देशव्यापी प्रदर्शन किए। अमरावती में इरविन चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आंदोलन किया गया। प्रदर्शन करते हुए भाजपाइयों ने जोरदार नारेबाजी की। राहुल के पोस्टर पर चप्पल जूते चलाए, फिर राहुल का पोस्टर जला डाला। आंदोलन का नेतृत्व सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक प्रताप अड़सड़, प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, तुषार भारतीय, भाजपा युमो अध्यक्ष कौशिक अग्रवाल, सिद्धार्थ वानखड़े, लखन राज, अनिता राज, शैलेंद्र मिश्रा, राजेश वानखड़े, मंगेश खुंडे, मोहन जाजोदिया, राजू कुरील, महिला अध्यक्ष गंगा खारकर, पूर्व नगर सेवक प्राध्यापक आशीष अतकरे ने किया। ग्रामीण इकाई ने भी राहुल के फोटो लगाकर निषेध किया की हे आरक्षण संपवलं पाहिजे हा विचार त्यांनी प्रत्यक्ष मांडून टाकला आणि म्हणून आरक्षण संपवणारेचे खरे दात त्यांना दाखवले। म्हणजे आतापर्यंत लोकसभेमध्ये संविधान वाचवा, आरक्षण वाचवा असं बोंबलत होते, पण आता त्यांना खरं स्वतःचं मन मोकळं करून सांगितलं की हे आरक्षण बंद करून केलं पाहिजे। हे राहुल गांधींना सांगितलं म्हणजे खायचे दात यांचे वेगळे होते आणि दाखवायचे दात यांचे वेगळे आहे आणि म्हणून यांचा पर्दाफाश केला पाहिजे। यांना आदिवासीबद्दल बिलकुल प्रेम नाही, अनुसूचित जातीबद्दल प्रेम नाही, ओबीसी बद्दल प्रेम नाही। श्री राहुल गांधीजींनी जो त्यांचा खरा चेहरा आहे तो दाखविला। त्याने दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भारतीय राज्यघटनेने SC, ST, OBC आणि सर्व मागासवर्गीयांसाठी दिलेलं आरक्षण हे कसं घालवणार याबद्दलचं जे बेताल वक्तव्य केलं, त्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व आघाड्या मोर्चांचे पदाधिकारी या ठिकाणी निषेध करण्यासाठी आलेले आहेत। संविधानात त्यांचे जे अधिकार आहेत ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे। हे असताना त्या सगळ्यांना धोका निर्माण करण्याचं स्टेटमेंट राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत केलं आहे। त्यामुळे या सर्व समाजाकडून, ज्यांना आपण रिझर्वेशन देतो असं म्हणतो, या सर्व समाजाकडून आणि माझ्याकडनं वैयक्तिक राहुल गांधीच्या त्या वक्तव्याचा मी तीव्र निषेध करतो आणि त्यांची मानसिकता लोकांसमोर आली पाहिजे। त्यामुळे निषेध करण्याकरता आम्ही सगळे आज इथे जमलेलो आहोत। त्योहारों के दिनों में यात्रियों को अधिक सुविधा होने के लिए मध्य रेलवे नागपुर विभाग में धार्मिक तीर्थस्थल है। रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों को स्टॉपेज देने का प्रावधान किया है। इसके मुताबिक नरखेड़ अमरावती सेक्शन के बडनेरा नरखेड़ के दौरान दौड़ने वाली मेमू ट्रेन को रिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज घोषित किया गया है। नैसर्गिक संकट से फसल बचाकर अथक परिश्रम से उत्पादन लेने वाले किसानों के संतरे को अब मिट्टी मोल नहीं बल्कि मेहनत के भाव मिलने वाले हैं। अचलपुर कृषि उपज मंडी के TMC यार्ड में हैदराबाद की एक कंपनी की तरफ से किलो के भाव से संतरा खरीदी होगा और ग्रेडिंग के मुताबिक नगद चुकारा दिया जाने वाला है। इस कारण दलालों द्वारा होने वाली ठगी से गरीब किसानों को छुटकारा मिलने वाला है। इसके लिए किसानों को एक दिन पूर्व संबंधित कंपनी को अपने माल की आवक बतानी पड़ेगी। खुली नीलामी से देश भर के व्यापारी यह माल क्रेट से खरीदी करेंगे। 100 अधिक कामगारों को इसके जरिए रोजगार भी मिलने वाला है।
2 वर्ष पूर्व नागपुर से छत्रपति संभाजीनगर यह प्रसिद्ध महामार्ग यात्रियों के लिए खुला किया गया। अब मुंबई तक यानी 701 किलोमीटर का पूर्ण महामार्ग जल्द खुला होने वाला है। शुरुआत से ही तेज रफ्तार के कारण इस महामार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण पाने के लिए अब महामार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने वाले हैं। ITMS प्रणाली के जरिए कैमरे के साथ ही दूरी तय करने वाले वाहनों का समय भी दर्ज होने वाला है। इस प्रणाली की सहायता से अंधाधुंध चलने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस साल मोर्शी वरुड तहसील सहित नरखेड़ परिसर में संतरा फसल का फंगस रोग का प्रादुर्भाव होने से संतरा उत्पादक किसानों के बागानों का संतरा गल रहा है, जिसमें दोनों ही तहसील के संतरा उत्पादक किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान के चलते अभी किसान हताश हो चुके हैं और उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद किए जाने की गुहार लगाई। पथरोड में सुबह सुबह नैसर्गिक विधि के लिए बैठी एक 6 वर्षीय बालिका पर अचानक 2 भालू ने हमला कर दिया, जिससे यह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना 12 सितंबर को काला खड़क गांव में सुबह 6 बजे घटी। जख्मी बालिका का नाम लावण्या संदीप मदने उम्र 6 है। काला खड़ गांव की बालिका गुरुवार की सुबह खेत में स्थित झोपड़ी से कुछ दूरी पर नैसर्गिक क्रिया के लिए बैठी थी। उसी समय भालू ने हमला कर दिया। अंबागेट के भीतर बजरंग गणेश मंडल में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खून की नाना प्रकार की टेस्ट, दांतों की जांच, हड्डियों की जांच विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट द्वारा निःशुल्क की गई। इस समय धर्मदाय आयुक्त संभाजी ठाकरे ने मंडल और स्वास्थ्य शिविर को भेंट दी। अमरावती के हाथीपुरा मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट द्वारा सिरातुन नबी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को बर्खास्त किया गया है। 11 सितंबर को मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट की सभा बुलाई गई, जिसमें सिरातुन नबी कमेटी के कार्यकारिणी पर चर्चा करते हुए कमेटी में बदलाव किए गए, जिसके तहत सिरातुन नबी कमेटी के अध्यक्ष के पद पर उमर खां सरदार खां कायम रहेंगे। उसी तरह उपाध्यक्ष के पद पर नजमुद्दीन सरकार व सिराज बाली, सचिव के पद पर अयूब खान काकम खान, सहसचिव पद पर डॉक्टर हाफिज, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल की नियुक्ति की गई है। इसी तरह अन्य सदस्य अपने अपने पद पर कायम रहेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 स्वच्छता ही सेवा 2024 श्री गणेश विसर्जन तथा ईद मिलाद पर्व के चलते मनपा उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर की अध्यक्षता में आज राजापेट जोन क्रमांक 2 में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 बाबत उपक्रम, मनपा कार्यालय, जोन कार्यालय, मनपा स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता की शपथ लेकर कार्यालय की साफ सफाई करने, श्री गणेश विसर्जन स्थल, तालाब, पर्यटन स्थल पर शून्य कचरा कार्यक्रम चलाने व सभी मनपा स्वास्थ्य केंद्र की सफाई, मित्र सुरक्षा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण शिविर आयोजित करने, मार्केट व व्यवसायिक क्षेत्र में जोन न्याय युद्ध स्तर पर प्लास्टिक बंदी मुहिम चलाने आदि इन सभी कामों बाबत उपक्रम चलाए जाने के लिए मनपा उपायुक्त वासनकर ने निर्देश दिए हैं। त्यामध्ये केवळ राजनैतिक स्वातंत्र्य नव्हते, तर त्यासोबत एक स्वच्छ व विकसित देशाची कल्पनाही होती। अमरावती शहर में 16 सितंबर सोमवार को मुस्लिम बंधुओं द्वारा ईद ए मिलाद निमित्त जुलूस निकाला जाना है। इस दौरान मुख्य रास्ते पर वाहनों की भीड़ व यातायात समस्या को रोकने के लिए कुछ मार्गों में बदलाव किए गए हैं। यातायात में सहकार्य करने का आह्वान पुलिस उपायुक्त कल्पना बारवकर ने किया है। चिखलदरा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रायपुर के उप केंद्र में अनुपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसा विधायक राजकुमार पटेल ने कहते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शिकायत की है। सीईओ को दिए पत्र में विधायक पटेल ने कहा कि आज दोपहर 12 बजे रायपुर में भेंट देने पर वहां पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस उप केंद्र में एक भी कर्मचारी उपस्थित नहीं होने संबंधी शिकायत यहाँ के ग्राम पंचायत पदाधिकारी व नागरिकों ने की है। मेलघाट में डायरिया व अन्य संक्रामक बीमारियों का प्रकोप शुरू है। उन्हें स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के बजाय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अनदेखी कर अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। इस संबंध में तुरंत जांच कर दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा विधायक राजकुमार पटेल ने कहा। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में आज 44वीं मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया की गई। यवतमाल जिले के सुदूर देहात के पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री को अपनी एक किडनी देकर उसे नवजीवन दिया। ऑपरेशन सफल रहने के पश्चात विशेषज्ञ चिकित्सकों और अस्पताल के अधिकारी वर्ग ने हर्ष व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि पहले के ट्रांसप्लांट के समान यह बड़ी शस्त्रक्रिया भी शासकीय योजना का लाभ देते हुए संपूर्ण निःशुल्क की गई है।
उपायुक्त प्रशासन डॉक्टर मेघना वासनकर के आदेश के तहत 12 नवंबर को शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे के दौरान मनपा अतिक्रमण विभाग द्वारा जोन नंबर 4 बडनेरा परिसर का अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान एक ट्रक सामग्री जब्त की गई। बडनेरा परिसर के साई नगर चौक, राधे राधे दूध डेयरी, साई मंदिर परिसर रोड तथा अकुली रोड मार्ग से 8 ठेला, बैनर, पोस्टर हटाने की कार्यवाही की गई। वीर भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल सरापा का महाराजा की ओर से खाटू श्याम बाबा के भजन का भव्य दिव्य आयोजन वीर भगत सिंह बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष निखिल भिजवे तरफे मच्छी साथ सरापा बाजार प्रांगण में किया गया। शाम दरबार, अप्रतिम सजावट, झांकी शाम लखदातार परिवार द्वारा की गई। शाम भजन गायक मयंक छांगानी व सुमित बावरा की मधुर वाणी में भजनों की शुरुआत हुई। हजारों भक्तों ने शाम भजन का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व महापौर विलास सिंगोले, मंडल के अध्यक्ष संजय शिरभाते, भैया पवार, प्रशांत देशपांडे सहित अनेक मान्यवर उपस्थित थे। अमरावती के दहिसा स्थित पांडे परिवार के निवास स्थान पर जय बाबारी पर सतत 25वें वर्ष गुरुवार रात जम्मा जागरण का आयोजन किया गया। तो शहर के ही युवा हरजी भाटी अर्थात जय जोशी और उनके साथियों ने भगवान श्री रामदेव बाबा के चमत्कारी पर्चों का सुंदर बखान किया, जिससे उपस्थित सैकड़ों भाविक न केवल भक्ति रस में सराबोर हो गए अपितु झूमने थिरकने लगे थे। अमरावती के श्री कृष्ण पेट स्थित श्री कृष्ण गणेश मंडल में गुरुवार रात की संध्या पर आरती अंत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर मिलिंद बारहाते के हस्ते की गई। मंडल के पदाधिकारियों ने डॉक्टर बारहाते का स्वागत सत्कार किया। कुलगुरु ने मंडल द्वारा बगीचे के अंदर पेड़ के तने पर ही सृष्टि विनायक की कल्पना को मन भर कर सहारा। मंडल के अन्य उपक्रमों की भी चाव से जानकारी ली। इकडे आलेले आपाप त्याला असं ते आलवी हा इकडून आली, तिकडून आली, सगळीकडून आली संदर्भ। प्रदेश के कारागार में 250 जेल अधिकारियों श्रेणी 2 के पद रिक्त है, जिसके कारण सुरक्षा, न्यायिक और प्रशासकीय कामकाज में ढिलाई हो रही है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग इन पदों की भर्ती प्रक्रिया करता है, किंतु अधिकृत सूत्रों ने बताया कि गत दशक भर से भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। गृह विभाग ने 2014 से श्रेणी 2 के अधिकारियों की पद भर्ती को मंजूर नहीं किया, जिससे कई युवकों की आयु सीमा भी पूर्ण हो गई है। प्रहार जनशक्ति पक्ष के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके और युवा जिला अध्यक्ष अभिजीत देशमुख के नेतृत्व में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने आज दोपहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से भेंट कर सुधीर निरंजन चक्रे व उनके परिवार पर आर्थिक व्यवहार में करोड़ों का फ्रॉड का आरोप किया है। चक्रे परिवार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर संपूर्ण प्रकरण की आर्थिक अपराध शाखा से जाँच करने की मांग विस्तृत निवेदन में देकर सीपी रेड्डी से की गई। निवेदन में दावा किया कि भारतीय सेना में सेवा दे चुके अनेक पूर्व सैनिकों के साथ चक्रे और उसकी पत्नी पुत्र ने धोखा किया है। किसी से लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 19 लाख, 3 लाख से 7 लाख, ऐसा 2 करोड़ 30 लाख से अधिक रकम किए जाने और आर्थिक हेरफेर करने की शिकायत की गई है। यांच्याकडे त्यांनी मागणी केली की मी एक नवीन व्यवसाय सुरू करत आहे, त्या व्यवसायासाठी आपण मदत करावी आणि त्या व्यवसायामध्ये जर फायदा झाला तर मी तुम्हाला त्या फायद्यामध्ये पार्टनर ठेवेल। अशा प्रकारे त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातले जे माजी सैनिक आहेत 40 ते 50 माजी सैनिकांकडून कुणाकडून 13 लाख, कुणाकडून 12 लाख, कुणाकडून 28 लाख अशी टोटल 5 कोटी रुपयाची रक्कम त्यांनी घेतली आणि सर्वांना चेक दिले आणि चेक देऊन ते पसार झाले अमरावतीतून। गाड़गनगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में गत 4 सितंबर को दिन दहाड़े ज्वेलर जावरे पिता पुत्र को घायल कर और बंदूक की धाक बताकर लूटने वाले आरोपियों में नागपुर पुलिस का बर्खास्त कर्मचारी प्रेम नितनवरे भी शामिल है। जांच दल ने नितनवरे और अन्य 3 आरोपियों को गुरुवार शाम दबोचा, जिससे अब तक इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 5 हो गई है। दरियापुर के विनोद शंकरराव गिरी को पकड़ा गया है, जिसने कथित रूप से टिप दी थी और वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की थी। उसी प्रकार संजय बाबूलाल बिनकर को पकड़ा गया है, वह भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है। आरोपियों को आज कोर्ट में प्रस्तुत कर उनकी हिरासत अनुमति लेने का पुलिस प्रयास करेंगी। बता दें कि पुलिस ने सोमवार शाम 2 आरोपियों को नागपुर के गोदनी से दबोचा था। महिलाएं युवतियां सुरक्षित नहीं होने की बात गुरुवार को दिन दहाड़े शहर में घटी घटना से अधोरेखित हुई, जब ऑटो रिक्शा चालक ने छात्रा को निर्जन स्थल पर ले जाकर उससे जोर जबरदस्ती का प्रयास किया। घटना से खलबली मची है। गाड़गनगर पुलिस आरोपी ऑटो रिक्शा चालक को सरगर्मी से खोज रही है। गनीमत रही कि छात्र के हाथ में ऑटो रिक्शा में रखा लोहे का पाइप आ गया और उसने हमलावर पर इस पाइप से वार कर किसी तरह अपने आप को चंगुल से छुड़ाया और किसी तरह घर पहुंची।
फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत कैंप पॉइंट बार व रेस्टोरेंट में मैनेजर आरोपी राहुल अशोक उम्बरकर द्वारा 18 लाख की हेराफेरी किए जाने की शिकायत संचालक प्रशांत रामकृष्ण धर्माले ने पुलिस में की। शिकायत पर पुलिस ने भांडवी धारा 408-420 के तहत राहुल उम्बरकर को नामजद किया है। घटना 1 जनवरी 2020 से 26 अगस्त 2024 दौरान होने की जानकारी शिकायत में दर्ज की है। यशोदानगर के बांगरे और बडनेरा के डुमरे नामक सराफा व्यापारी के सोने के आभूषण की बैग उड़ाने के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, लेकिन सुपर एक्सप्रेस हाईवे के कैमरे बंद रहने से पुलिस ग्राउंड लेवल पर जांच कर रही है। जल्द ही लुटेरे पुलिस के जांच में फंसेंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। तेज रफ्तार से दौड़ रही 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भिड़ंत में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। गुरुवार की रात 8:30 बजे के दौरान वरुड से तिवसा मार्ग पर महारूप बंद परिसर में यह भीषण दुर्घटना हुई। इस घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई है। वरुड ग्रामीण अस्पताल में दुर्घटना के बाद नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। शहर की कानून व सुव्यवस्था खतरे में लाने वाले गुंडों पर वचक निर्माण करने के लिए और उनकी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए शहर पुलिस की तरफ से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। राजापेट थाना क्षेत्र में जुलाई और अगस्त माह में घटित हत्या की 2 घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ मोका की धारा बढ़ाई गई है। इस कारण राजापेट के संभावित गैंगवार पर अंकुश लगा है। गणेश उत्सव व आगामी त्योहार की अवधि में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक पोस्ट पर शहर साइबर पुलिस स्टेशन की नजर है। इसके लिए साइबर पुलिस स्टेशन का सोशल मॉनिटरिंग सेल 24/7 एक्टिव किया गया है। इस श्रृंखला में कम्युनिटी पॉलिसिंग अंतर्गत जन जागरण करने वाले पोस्टर गणेश मंडल को वितरित किए जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने इस बाबत साइबर पुलिस को निर्देश दिए। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में घटित साइकिल चोरी की विविध घटनाओं में लिप्त 40 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 32,250 रुपए मूल्यों की 5 चोरी की साइकिल जब्त की गई है। यह कार्यवाही गाड़गेनगर पुलिस के दल ने की। पकड़े गए आरोपियों का नाम सहकार नगर झोपड़पट्टी निवासी किशन उर्फ संजय वासुदेवराव ढवले है। फ्रेजरपुरा थाना में आने वाले वडरपुरा के लुम्बिनी नगर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने आज दोपहर अपने घर के पेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति का नाम मनोहर मोतीराम शिंदे है। बुल्ढाना के अजिंठा पर्वत पर बसे गिरडा गांव के आसपास अनेक तेंदुए पाए जाने और हाल ही में एक किसान को मार डालने के बाद जंगल महकमा एक्शन मोड में आया है। वन विभाग ने 5 तेंदुए पकड़े हैं। मानवीय बस्तियों को हो रहे जानवरों के डर को दूर करने का प्रयास करने की जानकारी उपवन संरक्षक सरोज गवस ने दी।